हाँ जी, जी। आज का जो टॉपिक है मेरा थोड़ा-सा ज़रा डिफ़रेंट है पहले से। मैं सिर्फ़ ये बात करना चाहती हूँ कि बेशक कोई सोशल मीडिया पे बैठा है, बेशक कोई जो है लाइव स्ट्रीम में कोई आ रहा है, कोई बेशक जो है मेन स्ट्रीम में आ रहा है लाइक टीवी वग़ैरह में आ रहा है। जो हर जगह है ना, यहाँ पे आपको अगर लोग देख रहे हैं, आपको लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर देखें, एक इंसान की तरफ मैं बात कर 2 लोगों की बात करूँगी आज की वीडियो में। पहली बात जो करूँगी कि एक ज़िना के कल्चर को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करना, ये किस हद तक गलत है। और दूसरी बात ये कि आप अपने मियाँ-बीवी के दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं, आप उसको जी आप खुश हो तो आप उस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा के आप क्या मतलब कौन-सी पब्लिसिटी गेन करना चाहते हो? हम इस बारे में बात करेंगे। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, जी, तो आप समझ गए मैंने किसकी बात करनी है। भई 2 लोग और इन दोनों में इतना टक्कर का मुकाबला कि कौन पब्लिसिटी ज़्यादा लेगा। क्या वो रजब भट्ट होंगे या क्या वो फ़िज़ा अली होंगी? तो भई ये वाली तकरार अभी जारी ही थी कि इसी दौरान जो है 2 वीडियोज़ आ गई। पहली वीडियो आई है जी रजब भट्ट साहब की कि जिसमें उन्होंने अपने कज़न जो सलमान हैं, वो जो उनके साथ ही रहते हैं, अमूमन उनकी वीडियो एडिटिंग वगैरह भी वही करते हैं और उनके घर में भी वही मौजूद होते हैं। तो उनके बारे में है कि उनके उनके ऊपर किसने केस किया था, एक लड़की ने, आयशा जट ने केस किया था कि अच्छा, अभी मैं एक यहाँ पे एक बात करूँगी देखें, अगर मेरा पॉइंट जो मैं रजब भट्ट को गलत कह रही हूँ, वो सिर्फ़ ये है कि आपने जो है सलमान का जो ये रिलेशन था, ये गलत चीज़ थी। जो भी उसने शादी का वादा करके उसने ज़िना किया, ये गलत था। या लड़की भी बेशक हो सकता है जो भी होगी, जैसी भी होगी उसकी भी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी आपको ये वाली चीज़ें करनी नहीं चाहिए। उसके बाद आपने ये करके उसके बाद गुंडागर्दी करके आपने जो भी उसके मोबाइल से चीज़ें डिलीट की, जो भी चीज़ें हुई, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन आपने आके जी लाइव स्ट्रीम सॉरी सोशल मीडिया पे आके आप ये कहते हो कि जी वो लड़की ऐसी थी, वो ये ऐसे था। जब एक चीज़ आपको पता है कि इन्होंने गलत काम किया है, तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना कि उसने गलत काम किया है। और उस चीज़ को जो है आप बजाए कि सोशल मीडिया पे आके डिस्कस करने के, आप मुझे तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते उस पे। लेकिन नहीं, आप कैसे खामोशी इख्तियार कर सकते थे? अगर उसने ज़िना किया है, तो आपने भी तो 4 लड़कियाँ यही कुछ ही किया हुआ है, जो आपके बारे में भी आके ऐसी बातें कर रहे होते हैं लोग कि मतलब 2 लड़कियाँ आती हैं, एक बीच में मेरे ख्याल से फ़ातिमा थी, फिर एक जो ज़ाहरा मलिक थी। ये सारे फिर ये इसी तरह की बातें आ रही हैं ना कि जी आप लोगों ने भी यही कुछ किया। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में तो ये चीज़ गलत नहीं गिनी जा रही, क्योंकि आपका कज़न भी वही कुछ कर रहा है, आप भी वही कुछ कर रहे हो। इसमें एक चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना कि एक पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती कि कोई लोग इस चीज़ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? या पाकिस्तान के लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है क्या कि जिसमें ज़िना करने वाले को कोई सज़ा दी जाए? क्योंकि देखें, अगर ये एक तरफ सलमान जो है इसका एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट हो रहा है ना कि इसने ज़िना किया, इसने लाइक उस लड़की के साथ गलत ताल्लुकात में था, ठीक है, वो लड़की भी बीच में कसूरवार थी, तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह कम से कम जो एक पैगाम ही ये लोगों तक जाता है कि अगर ऐसी चीज़ करोगे तो आप लोग उसका भरोगे भी, कि आप लोगों को पता भी लगेगा कि आगे से कि आपको क्या रिजल्ट्स आएँगे। और सेम वे में अगर रजब भट्ट ने गलत चीज़ें की, उसकी माँ की भी डिटाई है, उसकी बहन की भी डिटाई है, वो उस चीज़ को गलत गिन ही नहीं रहे। वो आके जो सोशल मीडिया पे कहते हैं, हाँ जी मैंने किया, तो वो मेरा पास था। पास में भी क्यों किया? मतलब मुझे नहीं ये समझ आती कि आप ये काम कर ही क्यों रहे हो? गलत काम गलत है, बेशक वो आज करो, कल करो, परसों करो या पहले आपने पहले कर चुके हो। अगर आप उसको आके ऑनलाइन आके बता रहे हो और फिर जो वो चीज़ गलत ही गिनी जाएगी। दूसरी तरफ मैं ये समझ नहीं मुझे आती बात कि एक तो गलत चीज़ें करते हैं। आजकल ये ना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इसी तरह ये लोग आम कर रहे हैं। क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को छोटी-छोटी फीड दे रहे हैं कि नहीं भई कुछ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। एट द एंड क्या होएगा? हर कोई ऐसी हरकतें कर रहा होगा। फिर हमारे मुआशरे में क्या वो कोई सुकून रहेगा? दूसरी तरफ चले जाओ जी फ़िज़ा अली की तरफ। फ़िज़ा अली भाजी, खुदा का वास्ता टिक के बैठ जाओ। उस औरत ने कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हर दूसरे दिन स्टार्ट रखनी होती है। अभी जी रिसेंटली पहले एक आया जी शादी के बाद अपने बंदे के कपड़े पहन के आ गई जी, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है। भई तू तू क्यों तुझे उसके कपड़े पहन के लगता है ये तो वो तेरे साथ है? मतलब आर यू मैड कि आप किस तरह की पब्लिसिटी स्टंट खेल रहे हो? वो खत्म हुआ जी, अब ये लाइव शो के दरमियान जी उसके मियाँ ने उसको उठा लिया। उसको वो जस्टिफाई कर रही है कि भई मियाँ ने मुझे उठाया है, वो कौन-सा किसी ने ऐसे किया है। लेकिन कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस होती हैं। इस्लाम ने हमें बताया हुआ है कि भई कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लिमिटेशन में ही रखो, इतनी हर चीज़ को खुलेआम ना करो। या आप क्या चीज़ें दिखाना चाह रहे हो? इसमें आप कोई कूल नहीं लग रहे, इसमें कोई आप अच्छे नहीं लग रहे, आप एक इंतहाई क्रिंज कंटेंट बना रहे हो। उसके बाद जी आ जाती है चीज़ कि लोगों ने इस बारे में क्या कहना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने भी, अगर मैं देखो एक पॉइंट पे देखूँ,
जो कि फिज़ाली का पॉइंट है कि आप ड्रामा में इतना कुछ दिखा रहे हो। आजकल तो ड्रामा में ये शराब, सिगरेट ये चीज़ें दिखाना एक आम हो गया है, या ये रिलेशनशिप्स दिखाना आम चीज़ एक हो गई है। तो आप ये दिखा रहे हो तो उसकी बजाय उसने कहा, वो कहती है कि अगर मैं तो मेरा मियाँ ने मेरे साथ किस्सा उठाया मुझे, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, ठीक है आपके मियाँ ने उठाया, लेकिन आपके मियाँ ने मेन स्ट्रीम पे आके टीवी पे आके क्यों उठाया है? घर में उसको टाइम नहीं मिला, या उसको कहीं वैसे कैमरे के पीछे कोई टाइम नहीं मिला, उसको कैमरे के सामने ही एकदम पता नहीं क्या हुआ। ना भाई साहब को कोई ना कोई दिमाग की दवाई खिलाओ फिर भाई बहन, यही हम कह सकते हैं। आप लोग गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। आप टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके गलत चीज़ों को आम करोगे, बेशक वो रिलेशनशिप्स हैं, बेशक वो आप जो है कोई भी इस तरह की कह लो नशे शराबे हैं, कोई भी ऐसी फ़िज़ूल हरकतें हैं, इसको आम करोगे ना, फिर हर तरफ बुराई फैलती जाएगी, और फिर जो है ना, ये जो आए दिन हम सुनते हैं कि फलाँ का रेप, टमका का रेप, ये हो गया, वो हो गया, ये वाला कल्चर ज़्यादा आ जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को वो चीज़ आसानी से मुयस्सर है, जिसको वो चीज़ इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं ना होगी, वो फिर गलत काम करके वो किसी की भी ज़िंदगी तबाह कर देगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोगों को अक्ल होनी चाहिए कि आप लोगों ने दुनिया में कैसे रहना है, इंसान और जानवर में फ़र्क है, इस चीज़ को समझें। हम अशरफुल मखलूक़ात एवें नहीं इंसान को कहा गया, इसी बात पे कहा गया है कि इंसान और जानवर में फ़र्क है, सोच समझ की अहलियत का। तो आप खुदा का वास्ता है, जो कुछ करना है भई अपने घरों में बैठ के करो, कैमरे से पीछे बैठ के करो, कोई पब्लिसिटी के लिए ये चीज़ें ना करो। देखो वो रजब भट्ट है, वो भूखा है उस चीज़ का कि वो हमेशा अटेंशन चाहता है लोगों से, ऑडियंस को चाहता है वो कि वो उसको देखें, वो उस चीज़ के लिए कर रहा है, स्टंट खेल रहा है सोशल मीडिया पे, इधर चले जाओ ये फ़िज़ा करे। कसम से मेरी तो पूरी ये इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, ये सारे टिकटॉक की फ़ीड में ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, अभी सब पागल हो गए। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।